नमस्कार बच्चों, मैं इला गुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 15th चैप्टर पृथ्वी की संरचना का भाग 5 शुरू करेंगे, जिसमें हम बहुचयनात्मक प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम आते हैं अपने सबसे पहले बहुचयनात्मक प्रश्न पर। पहला बहुचयनात्मक प्रश्न बच्चों आपका, पृथ्वी का नाम नहीं है। यानी क्या ये दे रहा है हमें प्रश्न, इन चारों में से कौन सा नाम पृथ्वी का नहीं है। तो आप देखिए, भूमि किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। हमने पढ़ा था आपकी किताब में। गय किसको कहते हैं, ये भी पृथ्वी को कहते हैं। भानु नहीं कहते बच्चों। अगला है टेरा भी हमने पढ़ा था आपकी पुस्तक में कि टेरा किसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा भानु, यानी सा इसका सही उत्तर है। प्रश्न था आपका, पृथ्वी का नाम नहीं है, यानी भानु पृथ्वी का नाम नहीं है। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वर्तमान में भूपर्पटी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। आप सभी ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और अपनी पुस्तक में भी जब पाठ पढ़ा था तब पढ़ा था कि पृथ्वी का 70% भाग जल से ढका है और उसका 30% भाग क्या है, स्थल है। तो यहाँ पर प्रश्न था जल का, तो जल का कितना प्रतिशत भाग हुआ हमारा, 70%। यानी वर्तमान में भूपर्पटी का 70% भाग जल से ढका हुआ है। क्वेश्चन 3 आता है, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जब आप लोगों ने पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसका केंद्रीय भाग जो क्रोड है वो लोहे का बना हुआ है, पढ़ा था अपन लोगों ने। और भी जो उसके ऊपर की परत थी उसमें भी लोहा पाया जाता है। तो देखा जाए तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है, लोहा। यानी इसका सही उत्तर होगा लोहा, द। ना तो सिलिकॉन है, ना सोना है, ना ऑक्सीजन है, क्या है, द, यानी लोहा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर किस स्थान पर खोजा गया है। हड़प्पा संस्कृति जब थी कभी प्राचीन समय में, पुराने समय में, काफी समय पहले, तो वो संस्कृति के समय पर भी बंदरगाह था। और ऐसा कौन सा शहर था जिसका बंदरगाह सबसे बड़ा था, और यह बंदरगाह आज समुद्र के नीचे खोज लिया गया है। तो बताएंगे आप, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर किस स्थान पर खोजा गया है, गुजरात के धौलावीरा स्थान पर। कौन सा है, धौलावीरा। ना तो इसका उत्तर ये है, ना ये है, ना ये है। सही उत्तर कौन सा है, धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, ज्वार भाटा आने का कारण है। आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि ज्वार भाटा क्यों आता है। पहला ऑप्शन है सूर्य के कारण, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा के कारण, इन दोनों के कारण, और अगला है सूर्य व चंद्रमा के एक सीध में होने के कारण। बच्चों वैसे तो ज्वार भाटा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण बहुत अधिक आता है, पर जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो वृहद ज्वार आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका है ये। ठीक है बच्चों, सूर्य व चंद्रमा के एक सीध में होने पर ज्वार भाटा आता है। इस प्रश्न का ये सही उत्तर होगा, क्योंकि वृहद ज्वार, सबसे अधिक ज्वार जो होता है वो कब आता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे हमारे बहुचयनात्मक प्रश्न। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या कारण है। उत्तरायण दक्षिणायन हमने पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पड़ता है और क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। और जब ये दक्षिणायन होता है तो दक्षिण गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वहाँ पर दिन की अवधि क्या होती जाती है, लंबी होती जाती है। ये पढ़ी थी हमने। और क्यों होता है ये भी जाना था, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसी कारण ये सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी ना होकर 23.5 अंश झुकी रहती है, इस कारण सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूकंप नापने की इकाई क्या है।
भूकंप का जो मान माना निकाला जाता है कि कितनी इकाई का भूकंप आया है, वो पैमाना क्या होता है बच्चों? रिक्टर। क्या है पैमाने का नाम? रिक्टर पैमाना। हम लोगों ने पढ़ा था। रिक्टर पैमाने से भूकंप नापा जाता है। इसका मान 0 से 9 तक होता है और एक से दूसरे मान के बीच में कितना 10 गुने का अंतर होता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ यही पूछा है कि भूकंप नापने की इकाई क्या है। तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं रिक्टर, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, भूकंप नापने की इकाई रिक्टर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, विवर्तनिक प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं? विवर्तनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी, भूपर्पटी में पाई जाती हैं, पढ़ा था हम लोगों ने। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपर्पटी में टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी क्वेश्चन 4, सुनामी का क्या कारण होता है? सुनामी किस कारण आती है बच्चों? आप लोगों को ध्यान होगा कि जब समुद्र तल पर 7 रिक्टर से अधिक का भूकंप आता है तब सुनामी आती है, यानी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं जो सर्वनाश भी ला सकती हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? सागर तल में 7 रिक्टर से अधिक, यहाँ पे आप लिखिएगा के, 7 रिक्टर से अधिक के भूकंप होने के कारण सुनामी आती है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सागर तल में 7 रिक्टर से अधिक के भूकंप आने के कारण, इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आने के कारण क्या आती है? सुनामी आती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अति लघुत्तरात्मक है, हमें इतना ही उत्तर इसका देना है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 5th क्वेश्चन है आपका, केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण कैसी हवाएं उत्पन्न होती हैं? जब हमने बहती हुई हवा के बारे में बात की थी तो हमने बात की थी चक्रवात की। चक्रवात यानी क्या है? घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि केंद्र पर क्या हो जाता है? वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण चक्रवात उठते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यानी कौन सी हवाएं उत्पन्न होती हैं? चक्रवात, जो बहुत तेज होती हैं और घूमती हुई हवाएं होती हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया और ये अति लघुत्तरात्मक का लास्ट प्रश्न है। ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के लिए। धन्यवाद बच्चों।